अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब, आज आप लोगों को आपकी बहन एक और जगह घुमाने के लिए लेकर जा रही है। असल में पता है सीन क्या है, मुझे जाना होता है अपनी फ्रेंड के साथ। अब मैं सोचती हूँ कि यार अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ साथ ही इंटरटेन करवाती जाऊँ। कराची की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो खुद कराची के बासियों को भी नहीं पता कि ये जगह है भी कि नहीं। मतलब यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना कि अगर किसी एक एरिया में रहते हैं ना तो बस वहीं के ही होकर रह जाते हैं, उनको और जगहों का नहीं पता होता। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कराची से बाहर से मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको कराची की मेन जो होलसेल मार्केट्स है ना उनका पता चल जाएगा। ये वाली जो मार्केट है ना, ये पूरे कराची में चाय पत्ती सप्लाई करने की मेन मार्केट थी। वहाँ से गुजरते हुए फिर हम लोग चले गए कपड़ों वाली बाज़ार में, क्योंकि हमने लेने थे कपड़े होलसेल में, जैसे सिंधी अजरक हो गई और जो जो चीज़ें उन्होंने मतलब अपने पेज पर अपलोड करनी होती हैं उसी के हिसाब से हमने सारी चीज़ें देखी, पसंद की, सिलेक्ट की। और हाँ, ये ऑफ़र आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोगों में से कोई भी इसमें से कुछ भी ख़रीदना चाहे, नंबर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, आप लोग यहाँ पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको सिंधी चादरें चाहिए, अजरक चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो इनके पास अवेलेबल है। इनका टिकटॉक अकाउंट भी शेयर कर रही हूँ, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर कर रही हूँ, प्लस इनके ना शॉर्ट्स पर, यानी कि यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं उन पर इनके ना छोटी छोटी सी क्लिप्स लगे होते हैं। ज़्यादातर ये मेन जो है ना वो इंडियन ज्वेलरी का काम करती हैं और बाकी ये साथ साथ में सारा कुछ चलता रहता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आए आप वहाँ से जाकर इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाले ड्रेस इतने मज़े के लग रहे थे ना देखने में, इतने मज़े के, कुछ ना बलोची ड्रेस। असल में हम लोग जो अब गए ना वो पूरी बलोची मार्केट थी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी मार्केट्स का विज़िट किया, वो आपको आगे नेक्स्ट दिखाती जाऊंगी। इतनी कोई क्लास की वैरायटी है ना यार इनके पास, आप लोग देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। प्राइस के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल इकोनॉमिक प्राइस है इनके, इतने ज़्यादा इनका मार्जिन नहीं है। इनका यही मतलब थॉट है कि अगर हम कम कमाएं मगर हलाल कमाएं तो अल्लाह उसमें बरकत दे देता है। बाकी ये है कि बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। और आजकल कराची में जितनी तो गर्मी चल रही है, ऐसा लगता है कि ऊफ़ खुदाया की बहन ना पिघलने लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ऊफ़ मैं तो ऐसे बेजार हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें, काम तो काम है, उसको तो प्रॉपर हम लोगों को टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ये ना जो ड्रेसेस है ना इनकी प्राइस मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देती हूँ। बलोची जो ड्रेसेस होते हैं ना ये बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब अगर बलोचियों का आप आम नॉर्मल सा भी सूट लेना तो वो 5,000 10,000 से कम नॉर्मल सूट नहीं मिलता। और वैसे इनके 75,000 के 80,000 के सूट होते हैं, बंदा देख कर हैरान हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर जिस तरीके से इनकी मेहनत होती है, काफ़ी हैंड एम्ब्रॉयडरी होते हैं, न्यू डिज़ाइंस होते हैं, तो वो जिस तरीके से इनकी मेहनत होती है उसी हिसाब से इनकी चार्जेस होते हैं। जो हम लोग डील करते हैं, हम लोग सस्ते में भी डील करते हैं और महंगे में भी डील करते हैं। हमसे मुराद ये कि मेरी फ्रेंड और जो उनके पेजेस वगैरह जो हैंडल करते हैं वो, तो उसमें आप बस बता देते हैं कि हमें इस तरीके की वैरायटी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो पिक्चर्स वगैरह देखकर और वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, बलोची ड्रेसेस का ये कि आप लोग देखेंगे या हम लोग देखेंगे ना नॉर्मली तो हम लोगों को सब ये लगता है कि यार ये तो सारे एक जैसे ही डिज़ाइन है, इनमें चेंज क्या है, इनमें अलग क्या है, या इनमें अच्छा है क्या है, या इसमें यूनिक क्या है। लेकिन जो बलोची हैं रियल जो पहनते हैं ना वो इनमें बिल्कुल आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, इनमें ये शीशे लगे हुए हैं, इनमें ये सितारे लगे हुए हैं, इसमें ये बीड्स लगे हुए हैं, ये इसमें बुराई है, ये इसमें अच्छाई है। फैब्रिक का बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग यार घूमने जाते हैं ना, मुझसे पूछें आप, मतलब एक कपड़ा है और उसकी 10 तरह की वैरायटी है, क्रेप, शेफून, क्रिंकल, फलां, जॉर्जेट, मतलब बहुत सारी। फिर इसमें ये होता है कि शाइनिंग वाला, पलच्छी वाला, पता नहीं कैसे कैसे इतनी क्वालिटीज़ है ना बलोची फैब्रिक की। और इनका एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ, मतलब शेयर कर लेती हूँ, आप लोग के साथ नॉलेज हो जाएगी आप लोगों को भी, कि एक शॉप वाला ना अपनी शॉप का डिज़ाइन दूसरे को नहीं दिखाता, दूसरे वाला तीसरे को नहीं दिखाता। जो मटेरियल आपको एक शॉप पर मिलेगा ना वो मटेरियल आपको दूसरी शॉप पर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इन कपड़ों के हैं ज़्यादातर कारखाने, और उन्हीं कारखानों में ये तैयार किए जाते हैं। हल्की, घटिया, अच्छी, हर तरह की वैरायटी आप लोगों को मिल जाती है। शीशे में चाहिए, अगर शीशे में नहीं चाहिए, मतलब हल्का काम चाहिए तो वो भी। तो अब देखिए मैंने आपको ये जो दिखाया है ना, इनमें कोई 7,000 वाले सूट हैं, कोई
मतलब 10,000 वाले सूट हैं, कोई 5,000 वाले सूट है। तो इनके प्राइसेस मैं मेंशन नहीं कर सकती इस वीडियो में। बस अगर आप लोगों को लेना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर मेंशन किया हुआ है सामने स्क्रीन पर। और उसके अलावा जी बहुत सारी वैरायटी है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग चले गए जी कल्चरल चीज़ों की तरफ। अच्छा, कल्चरल चीज़ों में क्या था, इनके पास रिली, हैंडमेड जो रिलियाँ होती हैं वो, सिंधी कढ़ाई वाली बेडशीट्स, चादरें। फिर उसके अलावा हम लोग बहुत सारे कारखानों में गए, वहाँ विज़िट की, बात किया, दिमाग खपाया। फिर हम लोग चले गए जो ऑर्डर थे उनके सामान ख़रीदने के लिए। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड तकिए हों, जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो तो अभी भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्थ देते हैं ना, कि हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले तकिए हों और बेडशीट्स हों वैसे। फिर ये चुन्नी वाले सूट हैंडमेड जो होते हैं, जैसे मायों की दुल्हन, और इस तरीके के दिनों में जो बैठती है दुल्हन मायों तो उनमें पहनते हैं ये वाले कपड़े। तो वो हम लोगों ने देखे, और इनके प्राइजेस भी ऐसे थे जैसे 3,000 फुल एम्ब्रॉयडरी वाले। और इनके मतलब काम का फ़र्क होता है, कहीं पर आपको प्राइस इसमें कम मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जहाँ प्राइस का फ़र्क होगा वहाँ क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, मैं आप लोग को साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। इनके पास जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा वो है कि कट वर्क वाले जो होते हैं ना, एप्लिक के ड्रेसेस, बहुत आला वैरायटी है उनकी, बहुत ज़्यादा, देखकर दिल खुश हो जाता है। फिर हम लोग आ गए थे जी शादी ब्याह का जो सामान होता है, जैसे दुल्हनों के गाने होते हैं, उसके अलावा मेहंदी के थाल होते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा रेज़न का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कि इस तरीके की चीज़ें भी लोगों को पसंद होती है और वो लोग प्रेफर करते हैं। फिर यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें जो छोटी मोटी ऑर्डर की होती हैं वो हम लोगों ने कलेक्ट की। मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली ना पूरी बाज़ारें घूम फिर लेगी और उनको ना पता चल जाएगा कि मार्केट में आजकल क्या क्या नया आया है और क्या क्या ना मार्केट से शॉर्ट हो गया और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। अगर तो किसी के घरों में शादियाँ, वैसे मोस्टली यहाँ शादियों का सीज़न होता है ये वाला, बकरा ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की शादियाँ होती है, तो उसमें ये वाली सारी चीज़ें इनको काम आएंगी। अच्छा, जो जो चीज़ें आप लोगों ने परचेज़ करनी है वो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं ना आप लोगों को लिए ले करना और कुरियर करवा दूँगी। अगर नहीं, सीरियस बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि अगर मेरी यूट्यूब फैमिली में से किसी को भी कराची में रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए होती है, लाइक अजरक वगैरह या कुछ भी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर मेंशन किया हुआ है। ये आप लोगों को वहाँ से लेकर आप तक आपका प्रोडक्ट पहुँचा देंगी, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत मिनिमम, बहुत मिनिमम, मतलब इस बात की वारंटी है हमें। अच्छा, उसके अलावा ये सुरमेदानियाँ, इनको देख कर ना अपना बचपन याद आ गया। अम्मियाँ ना हमें टांगों में फंसा फंसा के आँखों में सुरमे लगाती थी अल्लाह खुदाया। और अब हमारे बच्चे यानी कि हशाम वगैरह वाले, वो तो इनको हाथ नहीं लगाने देते, हाथ क्या, वो तो दूर दूर, हमें लगाओ ही नहीं सुर में। अच्छा, फिर ये वाली जो है ना जगह बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी देख करना बहुत मज़ा आएगा। इतनी तरीके की चूड़ियाँ, हम लोग जब छोटे होते थे ना तो वो तो हमारे पास बस ये होती थी, काली चूड़ियाँ पहन लो, लाल चूड़ियाँ पहन लो, प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहन लो, या लोहे और स्टील की चूड़ियाँ पहन लो। आजकल इतना कोई वैरायटी आई हुई है चूड़ियों में, देख देख के इंसान को समझ ही नहीं आती कौन सी पसंद करे कौन सी नहीं। और वो शॉपकीपर पता है क्या कह रहे थे, बाजी आप वीडियो बनाकर तो जा रही, तस्वीरें बनाकर तो जा रही हैं, हर हफ्ते तो नया माल आता है, अगर आपके क्लाइंट को कोई पसंद आ गई तो अगले हफ्ते तो हमारे पास नया माल होगा, फिर आप क्या करेंगे। हमने कहा यार इनकी ये वाली बात तो 100% दुरुस्त है। फिर यहाँ पर ना जो लोग बलोची कपड़े लेते हैं उनको बलोची ज्वेलरी भी चाहिए होती है। उफ खुदाया, जितनी तो एक्सपेंसिव होती है ना, ये आपकी सोच है। मतलब ये जो छोटी छोटी सी माला, बज़ाहिर देखने में आपको वो ये छोटी छोटी सी आर्टिफिशियल मालाएं नज़र आ रही हैं, सॉरी माथा पट्टी नज़र आ रही है, इनके प्राइस अगर आप सुने ना आप कहें हैं इतने ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर ना सोने के पानी चढ़े होते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी धातों की ये बनी हुई होती हैं। इनमें लो क्वालिटी भी मिलती है आपको, हाई क्वालिटी भी मिलती है। अब ये डिपेंड अप टू यू कि आप लोग किस तरीके की चीज़ लेते हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने जो रखी हुई है ना, ये जो दरमियान में ब्लू कलर के गोल गोल सिक्कों वाली माला है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव थी। ये आई थिंक 35,000 की थी सिर्फ ये एक माला, और मैं इनकी प्राइस सुन के इतना हैरान हो रही थी, मैंने कहा यार 3500 की, 1000 बोल रही थी
अल्लाह, मेरा दिमाग ना मार्केटों में जा जा के ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसके इतनी ज़्यादा चार्जेस क्यों हैं, कि इनके ऊपर ना हम लोग ये इस तरीके से काम करते हैं। फिर ऐसे मतलब मुझे ना सुन के थोड़ा सा ये हुआ कि यार इतनी कॉस्टली अगर इनकी ज्वेलरी है तो ये लोग परचेज़ करते हैं। तो मैंने अंकल से ऐसे पूछा, कोई ख़रीदता भी है? अंकल कहते हैं ख़रीदते हैं, तो हम लोगों ने इतना बनाए हुए, इनका अपना कारखाना था, तो ये 400 500 600 पीस ऐसे करके बनाते थे। मैंने कहा वाह भाई वाह, मज़े, हमें भी बलोच होना चाहिए था। इतनी सारी ज्वेलरी, इतने प्यारे प्यारे कपड़े हम लोग पहन करना तो शो मारते। खैर यूँ ही हम लोगों ने बाज़ारें घूमी फिरी, सारा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग आ गए घर, गर्मी से बेहाल परेशान हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।